हेलो, नमस्कार, प्रणाम। स्वागत है आपका देवभूमि उत्तराखंड के मेरे गांव से यानी शिमला से। और अभी हमारी जाने की तैयारी है घंडियाल कास्केत। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और फिलहाल तो मेरा प्रोग्राम घंडियाल कास्केत तक जाने का है। अगर घंडियाल कास्केत में काम नहीं हुआ तो फिर हो सकता है कि हमें पौड़ी जाना पड़े। और जिस तरह मैं देहरादून से आया था तो देहरादून से मैंने जो मेरा चिन माउंट था, यहाँ पे मैंने ये चिन माउंट अपने कैमरे पे लगा रखा। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत मेरे साथ ये हो गई थी कि ये जो मेरी वाइंड शील्ड है मेरी बाइक की, ये कैमरे के आगे आ रही थी, तो उसकी वजह से मुझे काफ़ी मुश्किल हुआ। मुझे इस बाइक की हाइट ज़्यादा नहीं है, बाइक की हाइट कम है, तो इसमें जब मेरा चिन माउंट होता है तो चिन माउंट में ये कैमरा थोड़ा डाउन आ जाता है, तो मुझे थोड़ा ऊँचा होना पड़ता था। फिर मैंने दूसरा जुगाड़ बढ़ाया है। एक ये माउंट होता है, ये गोप्रो के साथ ही आया था मेरे पास, तो मैंने अपने हेलमेट पे ऊपर इसको माउंट कर दिया है। अब इसमें यह है कि हालांकि आज मेरी ज़्यादा लॉन्ग ड्राइविंग नहीं है, लॉन्ग राइडिंग नहीं है, कम से कम 20-25 किलोमीटर की होगी, तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि इसके जो स्टेबिलिटी है, ये जो गोप्रो का माउंट है, इसकी स्टेबिलिटी कितनी है। क्योंकि यहाँ पे मैं कैमरा यहाँ पे मैं अपना गोप्रो लगाऊंगा, तो इसकी वजह से फिर ये जो विंड स्क्रीन है, क्योंकि ये जब मेरे सर पे आएगा तो ये छुप जाएगी, तो इसीलिए मैंने इस पर ये माउंट कर रखा है। आज ट्रायल बेस पे है और ट्रायल बेस पे देखते हैं कि आगे की जो राइडिंग का जो सीन है, सड़क की, रोड की सीनरी है आगे का, ये गोप्रो किस तरह कैप्चर करता है। तो ये तो आज मेरा ये ट्रायल बेस पे है और मुझे ये भी पता चला कि इसकी स्टेबिलिटी कितनी है। मेरे साथ एनकेटी है तो दिक्कत नहीं होगी, वो भी थोड़ा कैमरा देखता रहेगा। हालांकि हाथ तो मैं भी लगाता रहूँगा कैमरे पे, मैं अभी दूसरा अपना कैमरा मिस नहीं करना चाहता हूँ। दूसरा मेरे साथ परसों जब मैं रुद्रप्रयाग गया तो वहाँ पे गाड़ी थोड़ी स्किड कर गई, और मैं सही बताऊँ तो मुझे ये जो प्रोटेक्टिव ये जो गार्ड्स हैं, इनकी वजह से बहुत हेल्प मिली है मुझे। ये इसने मुझे बचाया। ये परसों टूट गया था, अभी ये देखो बिल्कुल यहाँ से ये टूट गया है, यहाँ से ये पूरा टूट गया है। हालांकि अभी मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो पहाड़ों में तो ये प्रोटेक्टिव जो है गार्ड मिलते नहीं है। तो मैंने पहले ही ऑर्डर कर दिया था, जब मेरा ये एक्सीडेंट हो उससे पहले ही मैंने ऑर्डर कर दिया। आज मोस्ट प्रोबेबली वो डिलीवर हो जाएगा पौड़ी में और कल मेरे पास आ जाएगा, क्योंकि मेरे लिए ये बहुत ज़रूरी है। इसने मुझे बहुत हेल्प करी है मेरी, मतलब मेरे घुटने बचा दिए, मैं चोट लगने से बच गया। मेरे साथ जो को राइडर था सतीश, उसके घुटने छिल गए, वो आपने पिछले वीडियो में देखा है। तो फिलहाल अभी चलते हैं सीधा हम कास्केत की तरफ। अभी जो हमारी रोड है ऊपर, हमारे गाँव के ऊपर, वहाँ कुछ दिन पहले काम शुरू हो रहा है। अब वो डामरीकरण हो रहा है रोड का। अब इस रोड का तो भगवान मालिक है, क्योंकि ये PWD की रोड है, यानी कि उत्तराखंड सरकार के अंडर ये रोड आती है। तो भैया हम तो चाहते हैं कि उत्तराखंड सरकार इस रोड के भी कम से कम खबर ले, खोज खबर ले। इस रोड की मैं बात कर रहा हूँ जहाँ डामरीकरण अब शुरू हो रहा है, वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में है। तो भाई जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जितने भी हाईवे हैं वो तो इमीडिएट बन जाते हैं, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट में बहुत टाइम लगता है। एनीवे हम कोशिश कर रहे हैं, आगे तक जाएंगे, CM तक जाएंगे, यहाँ के विधायक तक जाएंगे। इस रोड का भी भैया कुछ ध्यान रखो, इसको भी डामरीकरण इसका भी कम से कम स्टार्ट हो। चलो ये मेरा ट्रायल बेस पे भी हो गया है। ट्राई भी करूँगा कि आगे कैमरा सही में कैप्चर कर रहा है या नहीं कर रहा है। 2 किलोमीटर की रोड है, हमें कच्चा ही जाना पड़ेगा। तभी तो मैं कह रहा हूँ कि यहाँ के जो MP है, MLA है, वो भैया इधर कोई ध्यान नहीं देते। ये हमारे गांव का व्यू पॉइंट है। शाम को हम लोग यही बैठते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत खूबसूरत नज़ारा दिखता है यहाँ से, और शाम को सनसेट भी होता है। ऊपर हमारे गांव का मंदिर है नागराजा का, इसका ब्लॉग भी मैंने पिछली बार डाला हुआ है, जहाँ पूजन हुआ था। जय हो नागराजा महाराज की जय। यहाँ बड़ा खतरनाक है यहाँ पे, क्योंकि अभी हाल ही में बारिश हुई, तो बारिश की वजह से यहाँ पे पत्थर ही पत्थर है। यहाँ पे बड़ा खतरा रहता है इस जगह पे। ये बड़ी खतरनाक जगह है भैया। यहाँ पे बरसात में अक्सर ऊपर से लैंडस्लाइड होती है। हालांकि अब ये ठहर गया है, रुक गया है, इस साल तो नहीं हुई थी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना यहाँ ये शुरू हो जाएगा, यहाँ से डामरीकरण फिर से दोबारा। हालांकि जब ये रोड बनी होगी तब से कई साल हो गए हैं, पहली बार ये डामरीकरण हुआ था, और उसके बाद
कई साल बाद दोबारा होगा। अब की बार ये क्या कर रहे हैं, साइड नालियाँ भी खोद रहे हैं ताकि जो बरसात का पानी हो सीधा आगे निकल जाए। ये बहुत अच्छा किया इन्होंने। पहले ये था नहीं ऑप्शन इनके पास, लेकिन अब इन्होंने शुरू कर दिया है। अब ये रोड जब पक्की हो जाएगी, डामरीकरण हो जाएगा, तो इस रोड पे फिर बाइक चलाने का, गाड़ी चलाने का मजा ही कुछ और हो जाएगा। धन्नू, ये धन्नू सेठ। हाँ भाई धन्नू सेठ, बकरा चलानी चाहिए। हैप्पी दिवाली बोलो। हाँ हैप्पी दिवाली। हैं और बढ़िया, चल ठीक नहीं हो रहा। ये है यहाँ रोड की हालत। जिस तरह मैंने बताया कि अभी ये पक्की हो जाएगी कुछ दिन बाद। अभी इन्होंने ये जो पत्थर है साइड कर रखे, यहाँ जेसीबी चली होगी, लेकिन कहीं कहीं तो बीच में पत्थर आ रहे हैं। ये अच्छी तरह सफाई नहीं करी उन्होंने अभी तक। ये जी बड़कोट का स्टैंड है यहाँ पे। नमस्कार जी, नमस्कार। हालांकि ये जो लेबर है, लेबर कई दिन पहले आ गई थी यहाँ पे, ये जो इसके डामरीकरण करने वाले हैं, और ऊपर उनका कैंप लगा हुआ है। यहाँ से तो उठ गए। ये है यहाँ पे ये डंपिंग जो ना देख रहे हैं ना आप, ये जितनी रेता बजरी पड़ी हुई है, ये सब इस रोड के लिए ये जो डामरीकरण होगा, ये उसका फिलहाल ये मटेरियल यहाँ पे आ रहा है। हालांकि ये लोग यहाँ पे रह रहे हैं फिलहाल, ये लेबर। अब ये काम कुछ ही दिन में शुरू हो जाएगा डामरीकरण का। अभी ये फिलहाल मटेरियल यहाँ पे इकट्ठा कर रहे हैं। यहाँ से थोड़ी ये रोड जो है ना बड़ी ख़राब रोड है यहाँ से, क्योंकि ये भी एक लैंडस्लाइड जोन है। बरसात में अक्सर ऊपर से मिट्टी आती है, मलबा आता है, और ये लोग लगे हुए अभी यहाँ पे भी अभी रिपेयरिंग काम चल रहा है। यहाँ पे नीचे लेबर लगी हुई। यहाँ पे एक पुस्ता पड़ेगा, काफ़ी लंबा चौड़ा पुस्ता, इसी पे टाइम लगेगा। और ये ऊपर से लैंडस्लाइड जोन। नवंबर शुरू होने वाला है, लेकिन अभी तक यहाँ इतनी गर्मी हो रही दिन में कि हमने जैकेट नहीं पहनी हुई है। अदरवाइज 5-7 साल पहले बिना जैकेट के तो हम गाड़ी चला नहीं सकते थे। हाँ, सुबह शाम मौसम जरूर ठंडा है, सुबह शाम तो फिर रजाई लेनी पड़ती है, जैकेट पहननी पड़ती है, लेकिन दिन में चटकदार धूप है, उसकी वजह से थोड़ा गर्म मौसम है दिन में। इंसान की वजह से ही इतना कुछ मौसम परिवर्तित हो रहा है, मौसम में चेंज हो रहा है, मौसम में तब्दीली आ रही है। प्रकृति के साथ भयंकर खिलवाड़ कर रहा है इंसान। तो प्रकृति तो सबसे बड़ा पावर है, सुप्रीम पावर। द नेचर इज सुप्रीम पावर। यह है कठोड़ गाँव का स्टैंड। जगह जगह जहाँ जहाँ भी उजड़ा हुआ है, ये सब पुश्ते पड़ रहे हैं। उसके बाद ही फिर ये डामरीकरण का काम चालू होगा। श्री राम। क्या हाल है अशोक? नमस्कार, ठीक ठाक? अच्छा। श्री राम। यहाँ तो ऐसे हाल है हमारे पहाड़ों में। अब भैया लोगों को ये बेसिक नीड्स होती हैं, रोड की कनेक्टिविटी, हॉस्पिटल, एजुकेशन, यही चाहिए ना हमें उत्तराखंड में, तभी तो यहाँ लोग टिकेंगे। अदरवाइज फिर पलायन करेंगे अगर ये मूलभूत सुविधाएं नहीं होंगी तो। क्योंकि हर किसी को मेडिकल फैसिलिटी चाहिए आज की डेट में। भैया बुजुर्ग बीमार रहते हैं या कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो कहाँ जाएंगे। अभी कुछ दिन पहले एक हॉस्पिटल सरकारी है यहाँ पे घंडियाल में, तो कुछ साल तक तो गवर्नमेंट के अंडर रहा। अब उसको इन्होंने इंद्रेश हॉस्पिटल जो कि देहरादून में उसको दे दिया। तो जैसे आम आदमी है, उसको अगर कोई चोट लग जाती है या बीमार हो जाता है, वहाँ जाता है तो पैसे लेते हैं वो, क्योंकि इंद्रेश के अंडर आ गया हो। सरकारी होता तो फिर फ्री में होता इलाज। या फिर जिनका सिर्फ आयुष्मान कार्ड है वही, उनको ही फ्री में इलाज वहाँ मिल सकता है, लेकिन आम आदमी को वहाँ पैसे चार्ज करते हैं। बेवकूफ़ बना रखा है तुमने उत्तराखंड के लोगों को। ऐसे लोगों को, ऐसे एमपी या ऐसी सरकार को, ऐसी पार्टी को वोट देना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं, चाहे कोई भी पार्टी हो। भाई डेवलपमेंट के मामले में मुझे अपने उत्तराखंड का विकास चाहिए, उसी पार्टी को हम फिर वोट देंगे। यह है असगढ़ गांव। असगढ़ गांव का भी मैंने ब्लॉग अपलोड कर रखा है इसी चैनल पर, प्लीज़ उसको भी ज़रूर देखिए। ये गांव काफ़ी डेवलप्ड है और इस गांव को 2 बार आदर्श गांव यानी मॉडल विलेज डिक्लेयर किया गया है गवर्नमेंट द्वारा। क्योंकि यहाँ के जो प्रधान हैं वो नो डाउट बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अपनी ग्राम सभा के लिए, नेगी जी।
हालांकि अब की बार तो खैर उनकी वाइफ है प्रधान, लेकिन काम ये है असगढ़ गांव। आज की डेट में ये बहुत डेवलप्ड गांव है। ये है जी चुरेड़ गांव। चुरेड़ गांव का ब्लॉग भी मैंने अपलोड कर रखा है, उसको प्लीज़ आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं अधिकतर गांव के हालात पे वीडियो बनाता हूँ। नीचे चुरेड़ गांव, ये भैया यहाँ बड़े खतरनाक मोड़ है कांसकेत तक। हालांकि यहाँ रोड फिर भी बेहतर है, लेकिन मोड़ बड़े खतरनाक है। हालांकि ज़्यादा ट्रैफिक यहाँ होता नहीं है, दिन में 2-4 टैक्सी यहीं गुजरती हैं यहाँ से। सामने है कांसकेत बाजार। कांसकेत बहुत पुराना बाजार है ये, यानी कि अंग्रेज़ों के टाइम का, जब यहाँ अंग्रेज थे हमारे गढ़वाल में, क्योंकि हमारे गढ़वाल को ब्रिटिश गढ़वाल भी बोला जाता है। गुरुजी नमस्कार, जाने की तैयारी? मारूंगा तेरे पीछे से डट्ठा। यह है छजौली धार। छजौली धार से मेरी पुरानी यादें जुड़ी हुई है। एनीवे, हमें कांसकेत में तो कुछ मिला नहीं, क्योंकि कांसकेत में छोटी मार्केट है, तो वहाँ बस राशन पानी मिलता है और कुछ मिलता है नहीं। अब ऑन द वे हैं हम पौड़ी के लिए। तो पौड़ी में तो खैर काफ़ी बड़ी मार्केट है, तो वहाँ तो कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा, बल्कि वहाँ तो वैरायटी भी मिल जाएंगी। हालांकि टाइम काफ़ी हो गया, करीब 11:30 बज चुके हैं। अभी 12 बज गए हैं, 12 बज चुके हैं, तो वापसी हमारी शाम तक ही हो पाएगी। ये रोड मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि ये रोड पक्की रोड है, क्योंकि ये नेशनल हाईवे है ये। तो यहाँ से सतपुली से और पौड़ी तक रोड झक्कास है। बड़ी स्मूथ ड्राइविंग होती है इस रोड पर, और मुझे बहुत मज़ा आता है इस रोड पे राइडिंग करने का। हल्की हल्की ठंड लगनी शुरू हो गई, मैंने जैकेट तो पहन ली है। यहाँ से थोड़ी दूर पर है आदवानी। आदवानी बहुत खूबसूरत जगह है। आदवानी पे मैं 3-4 ब्लॉग ऑलरेडी बना चुका हूँ। आदवानी इतनी परफेक्ट जगह, इतनी सुंदर जगह है कि अंग्रेज़ों की चॉइस भी इस एरिया में यही थी, आदवानी। इसीलिए उन्होंने यहाँ पे अपने गेस्ट हाउस बनाए। और ये जिस रोड पे हम जा रहे हैं, ये इसको डाक रोड बोला करते थे पहले, क्योंकि कोटद्वार से और यहाँ आदवानी तक और पौड़ी तक अंग्रेज अपनी डाक मंगाया करते थे खच्चरों में, यानी घोड़ों में। अब इन जंगलों के बीच से मज़ा आता है, इन जंगलों के बीच में गाड़ी चलाने का, क्योंकि एक तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, एक तो यहाँ ट्रैफिक नहीं है, ऊपर से रोड इतनी सुंदर रोड, और चारों तरफ बांज, बुरांस और काफुल के पेड़। अभी जिस दिन मैं रुद्रप्रयाग से आ रहा था, रात को हम करीब रात को आ रहे थे इसी रोड पे, 9 बजे हम कांसकेत पहुंचे। हम सोच रहे थे कि शायद हमें लेपर्ड दिखेगा, लेकिन भैया लेपर्ड दिखा नहीं हमें उस दिन, क्योंकि अक्सर शाम को तो ये जंगली जानवरों का मूवमेंट होता ही होता है, लेकिन उस दिन मिला नहीं। और अब तो खैर इस रोड पे ट्रैफिक चल रहा है दिन भर, तो थोड़ा बहुत ट्रैफिक तो चलता है, इसलिए दिखना पॉसिबल नहीं है। हालांकि कभी कभार दिख जाता है, जिस तरह अब 2 बार मुझे दिखा लास्ट ईयर जो जून में। तो यहाँ भी बड़े खतरनाक मोड़ हैं, एक तरह से ब्लाइंड टर्न से बोल सकते हैं, ब्लाइंड टर्न। तो यहाँ कई सारे ब्लाइंड टर्न हैं, अंधा मोड़ से कह सकते हैं। वाह, क्या घनी छाया है पेड़ों की। एक ये है बड़ा खतरनाक मोड़, चढ़ाई भी है और मोड़ भी है आगे। इतने घने जंगल में आम आदमी तो डर जाएगा, लेकिन यहाँ पे अधिकतर लोग जो है 2 व्हीलर में अधिकतर अकेले ही आते हैं। खासकर एक लेडी आती है पौड़ी से, जिनकी अपनी दुकान है कांसकेत में, केमिस्ट शॉप है उनकी वहाँ पे।
तो यहाँ से वो सुबह रोज रेगुलर पौड़ी से कांसकेत तक आती हैं। मैंने एक बार पूछा था उनसे कि मैं कहा आपको डर नहीं लगता बाघ का? कहते नहीं, ये तो डर नहीं लगता, क्योंकि कई बार उनको बाघ के दर्शन हो चुके हैं, यानी कि जो लेपर्ड है, लेपर्ड मिल जाता है कई बार। तो वैसे भी अगर 2-3 बार आपको लेपर्ड मिल जाता है तो फिर डर निकल जाता है, क्योंकि लेपर्ड मैं बता रहा हूँ कि वो बड़ों पे हमला नहीं करता, अटैक नहीं करता, छोटे बच्चों पे या फिर जानवरों पे जरूर अटैक कर देता है। इसीलिए हमें भी इस रोड पे डर नहीं लगता लेपर्ड से। हाँ, रीछ से तो डर लगता भैया, रीछ तो पंजे उसके बड़े बड़े होते हैं और तो सीधा मार देता है। तो यहाँ पे जो मोड़ है ना, वाकई में बड़े खतरनाक मोड़ है, और ऊपर से बिल्कुल यहाँ धूप नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पेड़ों की घनी छाया है और ठंड लग रही है। तो शर्ट में आया भैया तो ठंड लगेगी। तुझे पता था कि हमें पौड़ी जाना पड़ सकता है, तो उसी टाइम लिया था जैकेट। मैं तो ये विंड शीट है, जैकेट नहीं है, विंड शीट है ये, उसकी है, डीकैथलॉन से ली थी मैंने अभी आते हुए। मैं कहा इसकी जरूरत पड़ेगी भाई, और बाकी मैं इसमें बिल्कुल एयर प्रूफ और वाटर प्रूफ और एयर प्रूफ है दोनों। और सामने है गढ़वाल हिमालय। अभी तो खैर बादल लगे हैं वहां पे, तो दिखना पॉसिबल नहीं है। हाँ, जिस दिन मैं रुद्रप्रयाग गया था उस दिन तो पूरा क्लियर दिख रहा था। लास्ट टाइम मुझे यहाँ पे मिली थी वो घसेरियाँ, उसकी चूंचा गांव की घसेरियाँ। यहाँ से बेचारी घास लेके जा रही थी, तो मैं जब खिरसू से आ रहा था तो यहीं पे उनसे मुलाकात हुई, यहाँ पे बैठी हुई थी वो। सर्दियों में तो भैया यहाँ पे लिखा हुआ कि यहाँ पालाग्रस्त क्षेत्र है, या पाला पड़ा होता है यहाँ पे, तो थोड़ा इसलिए ड्राइव सेफली, क्योंकि यहाँ पे ढलान है तो गाड़ी ढलान में स्किड कर जाती है, इसीलिए इस पे लिखा हुआ कि धीरे चले, पालाग्रस्त क्षेत्र है। तो फिलहाल ये इधर है, क्यों मंदिर इधर ही है ना। हाँ, और यही रोड फिर ये है मंदिर, कंडोलिया मंदिर, ये यहाँ से चला जाता है कंडोलिया मंदिर, ये इधर कंडोलिया देखते हैं। और यही रोड फिर आगे देवप्रयाग के लिए चली जाती है, सफदरखाल देवप्रयाग। चलो यहाँ पे थोड़ा हवा भरवा लेते हैं, क्योंकि आगे कांसकेत घड़ियाल में तो हवा की दिक्कत है। और एक तो मैं यहाँ पे चेन पे ऑयलिंग भी कराऊंगा। एक ने यार थोड़ा इसको चेक भी कर लेना दोस्त, चेन पे आवाज़ आ रही है इसकी। यार मेरा एक इंडिकेटर भी टूट गया था यहाँ पे। अभी यह है कि ये नया इंडिकेटर मुझे लगाना पड़ रहा है, क्योंकि मेरे लिए इंडिकेटर बहुत ज़रूरी है। ये थैला इस पर गिर गया था, और ये यहाँ से ये टूट गया यहाँ से। जिस दिन मैं देहरादून से आ रहा था उसी दिन का ही कांड है। तो बेहतर है कि लगाना ज़रूरी है इंडिकेटर्स पे दूसरा नया। और थोड़ा इसका भी काम हो रहा है मेरा, क्योंकि इसकी जो विंडशील्ड है वो थोड़ी टेढ़ी हो गई थी। जिस दिन गाड़ी गिरी थी तो उस दिन ये थोड़ी टेढ़ी हो गई थी। थोड़ा भाई इसको ठीक कर रहे हैं, सीधा कर रहे हैं। अच्छा, आपका शुभ नाम क्या भाई साहब? हैप्पी। नहीं, वैसे पूरा नाम? दुकान के नाम से है हैप्पी ऑटो। नहीं, आपका शुभ नाम आपका? शशांत नेगी। नेगी जी है ना आप? अच्छा, ये आपका ये शशांत, अच्छा शशांत ऑटो सेल्स सर्विस सेंटर है। एक्चुअली मैंने तेरी बाइक को देखा था, तूने यहीं कराई थी ना सर्विस। और ये ऑन द वे भी पड़ता है, काफ़ी बड़ी दुकान है यहाँ पे। और हालांकि मैं पिछली बार भी आया था, ऑयलिंग कराई थी। फिलहाल मैंने ऑयलिंग कर रहा हूँ यहाँ पे। और थोड़ा मेरा विंडशील्ड जो है, विंड स्क्रीन थोड़ी टेढ़ी हो गई थी, वो भी ठीक करा रहा हूँ मैं। 2-3 एसेसरीज भी लगवाई है भाई। ये आप मतलब क्या क्या आपका सिर्फ 2 व्हीलर का या 4 व्हीलर का? हमारा A to Z काम है आपका, 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, पेंट, गैस वेल्डिंग, बिजली वेल्डिंग। अच्छा, मतलब कोई ऐसा काम नहीं जो हम लोग नहीं करते। सारा काम करते हैं? रात मशीन का काम, पिस्टन बोरिंग का काम। अच्छा, कुछ नहीं है जो हम लोग नहीं करते, सारा काम है। सारा काम आप करते हो? सारा काम। चलो ओके, ठीक है। यही फंक्शन है, मतलब करना पड़ता है। हाँ, वो एक वॉइस वाला भी होता है। वॉइस वाला है वो, लेकिन वो तुम्हें ये भी वॉइस वाला है। अच्छा, ठीक है, थैंक यू सो मच। हमें देखनी है मिठाई की दुकान, जिसमें होंगे कई सारे पकवान। ये यहाँ का पुलिस स्टेशन है पौड़ी का, ये ऊपर। अब भैया दिवाली आने वाली है, तो यहाँ भी बहुत भीड़ भाड़ लग रही है। पार्किंग में देखूं? इधर लगा देते हैं।
और ये नीचे है बस अड्डा, यानी बसें यहीं से चलती हैं श्रीनगर के लिए। और ऊपर अच्छा है कि उन्होंने ये मल्टीपल पार्किंग यहाँ पे बना दी है, मतलब ऊपर व्हीकल खड़े होंगे, नीचे से रोड और यहाँ बस अड्डा नीचे। चलो जी, बाइक तो हमने यहाँ पे पार्क कर दी है क्योंकि यहाँ पे पार्किंग मिल गई है। और पौड़ी काफ़ी सजा हुआ भैया, काफ़ी तो नहीं कह सकता हूँ मैं, लेकिन ये देखो हल्की हल्की सजी हुई पौड़ी, ये पूरा पौड़ी है। ये रोड आगे चली जाती है हमारे गांव की तरफ और आगे देवप्रयाग के लिए, और ये पार्किंग है यहाँ पे। अभी हम सीधा जा रहे हैं मिठाई की दुकान में। बंद है? ओहो, हम सोच रहे थे इधर से जाएंगे लेकिन ये रास्ता बंद है, ताला लग गया। चलो फिर यहीं से मेन रोड से हमें जाना पड़ेगा। बाइक तो हमने यहाँ पे पार्क कर दी है क्योंकि यहाँ पे पार्किंग मिल गई है। और पौड़ी काफ़ी सजा हुआ भैया, काफ़ी तो नहीं कह सकता हूँ मैं, लेकिन ये देखो हल्की हल्की सजी हुई पौड़ी, ये पूरा पौड़ी है। ये रोड आगे चली जाती है हमारे गांव की तरफ और आगे देवप्रयाग के लिए, और ये पार्किंग है यहाँ पे। अभी हम सीधा जा रहे हैं मिठाई की दुकान में। बंद है? ओहो, हम सोच रहे थे इधर से जाएंगे लेकिन ये रास्ता बंद है, ताला लग गया। चलो फिर यहीं से मेन रोड से हमें जाना पड़ेगा। हालांकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो रहा है, यहाँ पे भी जाम लग रहा है। अब दिवाली है तो दिवाली में तो रश होगा ही होगा, क्योंकि जो आइटम्स जो चीज़ें यहाँ मिलती हैं वो छोटे छोटे दुकानों में नहीं मिलते। खासकर जिस तरह हम आए यहाँ मिठाई के लिए, तो स्पेशली मिठाई के लिए आए हम यहाँ पे। अब ये है मेन श्रीनगर रोड, ये आगे इधर है, सामने एक सामने है भाई, ये सामने एक शॉप तो मिली है हमें, एक शॉप यहाँ पे मिली है। हालांकि एक ये भी है फ्रंटियर, एक मणिक स्वीट्स है और आगे है फ्रंटियर स्वीट्स है। पूछ लेते हैं, भीड़ है इधर, इसका मतलब इसकी अच्छी है। अगर भीड़ है इसका मतलब इसकी अच्छी है। चलते हैं अंदर। ओके, ये तो पैक है बिल्कुल। ये फ्रंटियर स्वीट्स है, इसमें तो काफ़ी ज़्यादा रश है। अब दिवाली है तो रश होगा ही होगा यार। इस शॉप में तो काफ़ी ज़्यादा रश है। आगे एक और शॉप है, देखते हैं। मणिक स्वीट्स, ये है मणिक स्वीट्स। मिठाई हम इसी से पैक करवा रहे हैं यहाँ पे, मणिक स्वीट्स है। फिलहाल तो ये डिब्बे हमारे पैक हो रहे हैं, अभी और डिब्बे आएंगे। अब भाई इसने लग रही है भूख, चलो मैंने कहा चाय तो पी लेते हैं। इसने भूख लग रही है कि भाई कुछ खिला दो। अब वो वाकई में अभी हमने लंच भी नहीं किया, तो ये क्या बोल रहे हैं? नमक पारे। यार ये कौन सी मिठाई है? कराची मिठाई, हलवा। अच्छा, अब ये देखो इत्तेफाकी है, हम जिस शॉप में आए हैं मिठाई लेने, ये अपने कुकरेती भाई हैं। और मेरे नैनीहाल के साइड दालमोट गांव है, क्योंकि चिरोली ऊपर है और किमोली नीचे है। आपन नाम भूल गए मैं? डॉक्टर कैलाश कुकरेती, और ये इनके सुपुत्र हैं विनय कुकरेती, है ना। तो बस जान पहचान ऐसी हो गई बस कि अब देखो कुकरेती और आप छापन जो दिल्ली, ये क्या यूनिवर्सिटी ना, ये गढ़वा यूनिवर्सिटी में रिटायर का वहाँ पर? नहीं, मैं नौकरी छोड़। अच्छा। वहाँ से पहले मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का। अच्छा, दिल्ली। अच्छा, इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी। अच्छा। तब आप शॉप चलाना थे? मकान में खींचा पक? मैं तब इंटर कॉलेज में मेरा। अच्छा, इंटर कॉलेज में मेरा लग चल। अच्छा, तो घर की लियो आप? और वही है ना, मिथुन राशि है ना, मिथुन राशि नौकरी, क्योंकि राशि का स्वामी बुद्ध है, बुद्ध व्यापारी ग्रह। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। थैंक यू सो मच। ये है वो मणिक स्वीट, ये श्रीनगर रोड है, ये ISBT है, बस अड्डा है, ऊपर पार्किंग है, और ये आगे रोड चलेगी श्रीनगर के लिए। ये पेठे की शॉप। बॉस, पेठा कैसे दे रहे हो? 50 रुपये। ये भैया अब यहाँ पे पटाखे लगे हुए हैं। दिल्ली में तो बैन है पटाखे, दिल्ली NCR में पूरे पटाखे की मार्केट है पूरी। बस इतनी दुकानें पौड़ी में सारी, और भी दुकान है? 40 दुकानें। आप कहाँ से हो? पौड़ी। गणेश, हाँ, ये देश। हाँ,
आजकल पौड़ी मार देसी भी जहाँ घुस गए ना हैं गड़बड़ी छाना। अरे तो डिस्काउंट दिया है तब तो। ये पूरी मार्केट है पौड़ी, आगे भी है मार्केट, ये है पूरी मार्केट पौड़ी। चलो देख रहे हैं भैया अभी।